नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दादाजी रॉक्स। ट्रेन में बैठते ही दीपू ने मम्मी के पर्स से मोबाइल निकाला, एयरफोन लगाए और खेलना शुरू कर दिया। मम्मी विनीता ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आखिर कितनी बार समझाए कोई। वैसे भी उनका मूड ठीक नहीं था। अभी तो यूरोप टूर की थकान भी नहीं उतरी थी कि कहीं शोक में जाना पड़ रहा है। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें ही निभानी पड़ती है। दीपू के स्कूल की छुट्टी थी तो उसे भी साथ लेना पड़ गया। 8 वर्ष इस तूफान को संभाला वैसे भी और किसी के बस की बात नहीं थी। तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा मोबाइल लेकर एक कोने में बैठा रहेगा, पराग ने कहा तो विनीता भड़क गई थी। यह क्या कम परेशानी है, समझ नहीं आता कैसे यह गंदी आदत छुड़ाएं। इस मोबाइल फ़ोन के कारण आजकल के बच्चे हाथ से लिखना और किताब पढ़ना ही भूल गए हैं। बेटे इधर खिड़की से देखो, कितनी सुंदर वादियाँ हैं। अपनी ट्रेन का इंजन मुड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। कानों में एक वृद्ध सहयात्री के स्वर पड़े तो विनीता वर्तमान में लौटी। बेटे का ध्यान बाहर की ओर आकर्षित करने का उन सहयात्री का प्रयास और मंतव्य समझ वह शर्मिंदा हो उठी, लेकिन दीपू के जवाब ने उनकी शर्मिंदगी और बढ़ा दी। स्विट्जरलैंड में ऐसे बहुत तरह दृश्य देखे थे। पूरा यूरोप ही एकदम साफ और सुंदर है, बस हमारे ही देश में गंदगी और गर्मी भरी पड़ी है। दीपू ने मुंह बनाया था। एक बात बताओ बेटे, यदि तुम्हारे दोस्त का घर तुम्हारे घर से ज़्यादा साफ और सुंदर है तो क्या तुम वहाँ जाकर रहने लग जाओगे? दीपू मोबाइल फ़ोन भूलकर सोचने की मुद्रा में आ गया। फ़ोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए आसपास बैठे यात्री भी उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। वे सज्जन हंसने लगे। नहीं ना, तुम अपने ही घर में स्वच्छ और सुंदर बनाओगे। अच्छा यह बताओ, तुम्हें पुस्तकें पढ़ना पसंद है? मेरे पास ढेर सारी कॉमिक्स है, कार्टून के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियाँ भी है। उन सज्जन ने सीट के नीचे से अपना बैग खींचकर पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, मीराबाई, महाराणा प्रताप जैसे मशहूर किरदारों से जुड़ी किताबें एक के बाद एक निकालनी शुरू की तो आसपास बैटमैन, स्पाइडरमैन बनकर घूमते फांदते। तब तक लोगों की नाक में दम किए हुए बच्चे भी आ जुटे और लगे अपनी अपनी पसंद की किताबें खींचने। दादाजी ये, दादाजी वो की पुकार से डब्बा गूंज उठा। विनीता की आश्चर्य और उम्मीद भरी नज़रें पुस्तकें टटोलते दीपू पर टिक गई। एक महिला सहयात्री ने टिप्पणी की, दादाजी आप तो चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, पर मानना पड़ेगा बच्चों बड़ों सबको व्यस्त कर दिया है आपने। दादाजी ने नज़रें उठाकर देखा। वाकई बच्चों के साथ साथ डब्बे में बड़ी उम्र के सहयात्री भी मोबाइल फ़ोन रखकर किताबें उठा उठाकर पन्ने पलटने लगे। कई तो आसपास से बेखबर पूरी तरह पढ़ने में तल्लीन हो गए थे। दादाजी मुस्कुरा उठे। लत अच्छी हो या बुरी, एक बार लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बच्चों बड़ों सबको लिखने पढ़ने की लत लग जाए। अपने पोते पोती को छुट्टियों में दिन भर टीवी फ़ोन में घुसा देकर मैंने घर पर यह छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की थी। आरंभ में मुझे टाइम देना पड़ा, अब तो बच्चे ही आपस में मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सफ़र पर निकलता हूँ तो उसी खजाने का थोड़ा सा हिस्सा साथ ले आता हूँ। वाह, आपके आसपास रहने वाली माँओं का सिरदर्द खत्म हो गया होगा, विनीता ने उत्सुकता से दर्शाई। बिल्कुल, और बच्चे में लिखने पढ़ने की आदत विकसित हो रही है सो अलग, वरना कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन ने तो आजकल के बच्चों का हाथ से लिखना और किताबें पढ़ना ही छुड़ा दिया है। हाँ यह बात तो है, दादाजी सही कह रहे हैं। कानाफूसी होने लगी। बच्चों के दादाजी अब जगत दादाजी बन सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। दादाजी इन सबसे बेपरवाह बच्चों की परिचय जानने में जुटे थे। दीपू उर्फ दीपंकर, मन्नू, मानस, चिंकी, नाम्या, नन्ही चिंकी जिसने अभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अचानक पूछ बैठी, आपका क्या नाम है दादाजी? स्कूल में भी नन्ही चिंकी ने हैरानी से पूछा तो सारे बच्चे हंसने लगे। पगली, दादाजी स्कूल नहीं जाते, घर पर ही रहते हैं। सच? पर मेरे घर में तो नहीं है, मुझे तो प्ले स्कूल में लौटकर घर में अकेले ही रहना पड़ता है। वहीं बैठी चिंकी के माता पिता के चेहरे पर अपराध बोध उभर आया था। दादाजी ने तुरंत स्थिति संभाल ली। बेटी, वे तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही नौकरी कर रहे हैं और देखो इससे तुम भी कितना जल्दी स्मार्ट और आत्मनिर्भर हो गई हो। तो यह तुम्हारा प्राइज पिंकी और नटखट गिलहरी। अपना पुरस्कार पाकर चिंकी खुशी से झूम उठी और मम्मी से पिंकी की कहानी सुनने लगी। अन्य बच्चे उम्मीद से दादाजी को देखने लगे तो दादाजी उनका मंतव्य समझ गए। अच्छा बच्चों, बताओ तुम किस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? वह कहाँ से कहाँ के बीच चलती है?
कि बीच में कौन कौन से बड़े स्टेशन आते हैं। सही जवाब देकर अपनी पसंद की कॉमिक्स बुक लेकर डब्बू खुशी खुशी मम्मी पापा को दिखाने चला गया तो काफ़ी बच्चे उम्मीद से अगले सवालों का इंतज़ार करने लगे। दादाजी ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। पिछला स्टेशन कौन सा था? मकराना क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। संगमरमर से बनी प्रसिद्ध इमारत ताजमहल। अमर चित्रकथा रामायण पर नजरें गड़ाए बैठी मीनी ने अंतिम सही उत्तर देकर झट से रामायण उठाकर ले ली। मुझे राम सीता अच्छे लगते हैं, रावण तो घमंडी था, तभी तो दशहरे पर उसे जलाते हैं। चिराग ने अपना ज्ञान बघारा। इसलिए बच्चों, हमें बांसुरी की तरह होना चाहिए, फुटबॉल की तरह नहीं। कैसे? कोई समझा सकता है? सभी बच्चे और बड़े भी सोचने की मुद्रा में आ गए, पर बाजी मारी मीनी ने। फुटबॉल घमंडी है, अपने अंदर भरी गई हवा को अपने पास ही रख लेती है, इसलिए लोग उसे पाँवों से ठोकरे मारते हैं। बांसुरी विनम्र है, अपने अंदर फूकी गई हवा को मधुर स्वर लहरी के रूप में लौटाती है, इसलिए सब उसे होंठों से लगाना चाहते हैं। श्री कृष्ण भी वाह वाह। सब ने उन्मुक्त कंठ में मीनी की तारीफ की। यह मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। वो मुझे पुस्तकों से अच्छी अच्छी कहानियाँ और बातें बताते हैं। यह रामायण मैंने उन्हीं के लिए ली है, इसे भी हम मिलकर पढ़ेंगे। मीनी के पापा ने गर्व से बेटी की पीठ थपथपाई तो कई जोड़ी आंखें उन पर टिककर बहुत कुछ सोचने को विवश हो गई। लेकिन दादाजी को तो और बच्चों का भी सोचना था। अब कौन बच्चा मुझे यह बताएगा कि कौन सा स्टेशन किस खाने की चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपने देश प्रांत के बारे में इतनी जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना। दीपू के चेहरे पर फिर हताश की रेखा खिंच गई। प्राइज पाने के सारे मौके उसके हाथ से निकलते जा रहे थे, किंतु प्रवन ने उत्साहित होकर जवाब देना शुरू कर दिया। सेंद्रा के दही वड़े, ब्यावर की तिलपट्टी, नसीराबाद की कचौड़ी। बस करो भाई, मेरे मुंह से पानी आने लगा है। वाकई हमारे देसी व्यंजनों का जवाब ही नहीं। चलो अब एक अंतिम सवाल। आप में से किसने हाल ही में विदेश यात्रा की है? और दादाजी का सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि दीपू खुशी से चिल्ला उठा, मैंने मेरा प्राइज। बेटा, पूरा सवाल तो सुन लो। और आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? दीपू सोचने की मुद्रा में आ गया। सबकी नज़रें उस पर टिकी थी, विशेषकर विनीता की। अपना देश। अब मैं अपना देश और विशेषकर मेरा प्रांत राजस्थान पूरा का पूरा घूमना और देखना चाहता हूँ। बहुत खूब। दादाजी ने अपनी बैग से एक बेहद सुंदर डायरी और उतना ही आकर्षक पेन निकालकर दीपू को थमा दिया। यह प्राइज तुम्हारे दूसरे जवाब के लिए है। बेटा, विदेश घूमना, वहाँ पढ़ने जाना बुरी बात नहीं है, पर उसकी तुलना में अपने देश को लेकर हीनता का भाव रखना, हमेशा के लिए विदेश में ही बस जाना मेरी नज़र में उचित नहीं है। निसंदेह हमें वहाँ की स्वच्छता व अनुशासन को अपनाना चाहिए, पर अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों पर भी गर्व होना चाहिए। अपनी उस शिक्षा का प्रयोग अपने देश को उन्नत बनाने के लिए करना चाहिए। तुम लोगों की सोच पर ही इस देश का भविष्य टिका है और हम सबको तुम सबसे बहुत उम्मीदें हैं। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करके तुम बच्चों को बोर नहीं करूँगा। दीपू अभी भी अपनी डायरी और पेन में ही खोया हुआ था। उसकी मासूमियत पर रीझ दादाजी उसके कान में फुसफुसाए, अब हमेशा ऐसी ही अच्छी सोच रखने, अच्छे बच्चे बने रहना। देखो मम्मी कितना गर्व अनुभव कर रही है। विनीता की आंखें गर्व से छलक आई थी। आपके छोटे से घर का गूगल आपकी मम्मी है। उन्हें सब पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक का। फिर गला खखार कर दादाजी बोले, जोर से बोलने लगे, दीपू बेटा, मैं चाहता हूँ इस डायरी में तुम रोज़ एक निबंध लिखो। अपनी विदेश यात्रा, एक रेल यात्रा, तुम्हारी बकेट लिस्ट। मैं लिखूँगा, मम्मी को पढ़ाऊँगा। पर आपको कैसे पढ़ाऊँगा? आप तो पता नहीं आज के बाद फिर कभी मिलेंगे या नहीं। दीपू उदास हो गया था। कुछ समय साथ बिताए सफ़र में ही वह दादाजी से आत्मीयता महसूस करने लगा था। शायद बाकी बच्चे भी जुदाई का गम अनुभव करने लगे थे, क्योंकि सभी के चेहरे उतर गए थे। अरे इसमें क्या है, जो भी लिखो तस्वीर खींचकर अपनी मम्मी के मोबाइल में मुझे भेज देना। सारे बच्चे और यात्री दादाजी को आश्चर्य से देखने लगे। विनीता ने साहस करके पूछ ही लिया, पर आप तो स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर आदि के खिलाफ है ना? नहीं, अरे भाई, विज्ञान ने इतने आविष्कार किए हैं,
तो हमें उनका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम अति का शिकार न हो जाएं, क्योंकि तब विज्ञान वरदान न बनकर अभिशाप बन जाता है। अब विनीता व कुछ और भी मम्मियाँ खुलकर सामने आ गई। यही हम भी अपने पति और बच्चों को समझाना चाहती हैं। घर में रहते हुए घर वालों से संवाद न बनाए रखकर टीवी, मोबाइल आदि से चिपके रहना रिश्तों में दूरियां लाता है। नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन घर में घुसते ही ऑफिस को दिमाग से बाहर रख देती हूँ और यही अपेक्षा अपनी पति और बच्चे से भी करती हूँ, पर उन्हें टीवी, लैपटॉप से चिपके देख कोफत होती है। डब्बू की मम्मी ने अपनी बात रखी तो डब्बू और उसके पापा ने स्वयं को सुधारने का वचन दिया। विनीता का स्टेशन समीप आ रहा था। उसने सामान समेटना शुरू किया तो दीपू को मानो होश आया। दादाजी जल्दी से अपना नंबर दीजिए, मैं मम्मी के मोबाइल में सेव कर देता हूँ। हमें भी, सारे बच्चे चिल्ला उठे। दादाजी ने नंबर बोला तो सब बच्चों ने अपने अपने मम्मी या पापा के मोबाइल में नोट कर लिया। फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, आपस में खुसुर फुसुर भी करने लगे। क्या हुआ? दादाजी पूछे बिना न रह सके। मैंने कर लिया, दीपू खुशी से चिल्लाया। पर क्या? सब अभिभावक और दादाजी हैरान थे। हम आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि दादाजी का नंबर किस नाम से सेव करें, क्योंकि दादाजी नाम के कईयों में मोबाइल में नंबर सेव है। दीपू ने बताया। फिर एक सम्मिलित स्वर गूंजा, मैंने सेव किया है, रॉकस्टार दादाजी। हुर्रे, हम भी इसी नाम से सेव करेंगे, बच्चे चिल्लाए। दादाजी रॉक्स। बच्चों के साथ साथ सारे यात्री भी उल्लास से चिल्ला उठे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।